जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए घटना चक्र पॉलिटी जीके से टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार फायरमैन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो साथियों, यहाँ से भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए, आज आपका पार्ट 1 है जिसमें टोटल 50 प्रश्न है और पार्ट 2 में हम लोग आगे 50 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, ठीक है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये डेली बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है। सबसे पहले सुबह 10 बजे से स्पेशल साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। दोपहर 3 बजे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और प्रीवियस ईयर पेपर का अलग अलग क्लास कराया जाता है। फिर रात 8 बजे की क्लास जो है ये आपको पूरा लाइव में मिलेगा, ठीक है। तो रात 8 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और बाकी बिहार पुलिस के अलावा अगर आप लोग बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीजनिंग के लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? दिवाकर स्टडी IQ चैनल, जो कि मेरा ही चैनल है, दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है इसे कब जोड़ा गया? तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अप्रैल 2010, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। अच्छा, कौन सा संशोधन था? तो ये था 86वां संशोधन, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, 86वां संशोधन 2002 ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में और अनुच्छेद 21 का, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा के अधिकार को। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, संशोधन जो पारित हुआ था ये 2009 में पारित हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखिएगा। अगर पूछे पारित कब हुआ था ये अधिनियम, तो 2009 में, और लागू कब हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? चलिए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, कौन सा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यह है सूचना का अधिकार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सूचना का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? चलिए, 3 के लिए आंसर बताइए। आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य की बात करें, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे बाद में 2002 में जोड़ा गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4 में और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान बोला जाता है?
तो इसी 42वां संशोधन को बोला जाता है लघु संविधान, ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है और ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अटॉर्नी जनरल। हिंदी में इसको बोला जाता है महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी यहाँ पर लिख देते हैं। जो कि भारत सरकार का कौन होता है? मुख्य सलाहकार होता है महान्यायवादी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार का अगर पूछे संवैधानिक सलाहकार कौन होता है तो एडवोकेट जनरल, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल होता है केंद्र सरकार का, इसे भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो याद रखिएगा R वेंकट रमनी। कौन है? R वेंकट रमनी। और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। साथ में आपको करंट अफेयर्स भी करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? वर्तमान में CAG है। CAG को ही बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? चलिए, 6 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। जितने भी दिन का समय बचा हुआ है आप लोग पूरा जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए और जितना हो सके अभी आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विधान परिषद की बात करें तो भारत में वर्तमान में टोटल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें बिहार भी आता है। 5 राज्य आप लोग बताइए क्या क्या है? हमने आपको एक बता दिया, बिहार, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने आपको बताया उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? चलिए, 8 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है और आपका फर्ज भी बनता है कि सेशन को आप लोग क्या करेंगे? अधिक से अधिक लाइक करेंगे, ठीक है। और जब भी सेशन समाप्त होता है तो सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा, केवल लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल लोकसभा में। अच्छा, धन विधेयक के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 110 में बताया गया है मनी बिल, यानी कि धन विधेयक के बारे में। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन? प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए 10 के लिए। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। किसी को लगता है कि संसद होगा, किसी को लगता है राष्ट्रपति होगा। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा ये होगा राष्ट्रपति, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान का एक आर्टिकल है 359, ठीक है। तो 359 क्या कहता है, यहाँ पर पढ़ लीजिए कि संविधान का अनुच्छेद 359 जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। किसको? तो राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? 359 के तहत। और राष्ट्रपति भी 2 ऐसा आर्टिकल है जिसको निलंबित नहीं कर सकता है किसी भी स्थिति में, ये है 20 और 21, ठीक है।
20 और 21, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता भी है तो आर्टिकल 20 और 21 ये खत्म नहीं होता है, ठीक है, ये बना रहता है। बाकी सभी आपका जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर देता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा एडवोकेट जनरल, और केंद्र का पूछे तो अटॉर्नी जनरल। दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा, ठीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? ऐसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए के संविधान से, ठीक है, और इसका वर्णन मिलता है भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद मिलता है, यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है। अच्छा, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया है? तो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संशोधन 1978 के तहत हटाकर अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को अब रखा गया है 300A में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो अगर आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देखते हैं तो हमने आपको बताया था, याद कर लीजिए, शिक्षा और वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। आप लोग बताइए, जनगणना ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार बताया है। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 से, तिथि भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू किया गया था राजस्थान के नागौर से। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और पहला राजस्थान। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 के लिए आपका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। भारत में सरकार का कौन सा रूप है? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए। तानाशाही तो कभी होगा ही नहीं, भारत में सरकार का रूप तानाशाही नहीं है, ये हो जाएगा आपका संसदीय, ठीक है। यहाँ पर संसद के हिसाब से चलता है तो आंसर क्या होगा? संसदीय। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, संघवाद का अर्थ क्या है? चलिए आंसर लगाइए 18 के लिए। संघवाद का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए 19 के लिए आंसर लगाइए। और देखिए, जिनको ये सभी क्वेश्चन आ रहा है पहले से, तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेशन के लास्ट में कि आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। किस संशोधन से?
चलिए किसके लिए आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल ही रात 8 बजे इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था। तो आंसर क्या होगा, 61वां संशोधन 1989। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था। चलिए, तो 23 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। किसने किया था, बलवंत राय मेहता ने किया था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में किसकी सिफारिश किया था। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने किया था, तो अशोक मेहता ने। और त्रिस्तरीय वाला किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, बलवंत राय समिति ने। अच्छा, ये जो अशोक मेहता समिति है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। चलिए, 25 के लिए आंसर बताइए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है, तो याद रखिएगा प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ठीक है। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो 1961 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन में है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रांस। अच्छा, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस में है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी। चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोले तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर को। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1965 में। कब, 1965 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो देखिए जिस समय बनकर तैयार हुआ था उसी समय अंगीकृत किया गया था। और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इनमें से स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। और देखिए जिनको भी ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, एग्जाम से पहले आपको फिर से इस वीडियो को देख लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछे तो 35 वर्ष होने चाहिए। कितने, तो 35 वर्ष। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो विधान परिषद वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में है, जिसमें से यहाँ पे गुजरात नहीं आता है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका ये सभी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75।
बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वो है 42वां संशोधन। इसके तहत 3 शब्दों को ऐड किया गया था प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ये सांप्रदायिकता का अर्थ है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। किन कर्म के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? क्या मानसिक रूप से विकृत होने पर, गरीबी रेखा से नीचे होने पर, अवयस्क में या फिर विकलांग में? तो आप सभी जानते हैं अवयस्क में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है जब तक उम्र जो है 18 साल नहीं हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो एक आर्टिकल है 72, इसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति ही क्या करता है? क्षमा कर सकता है फांसी की सजा को। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो 1946 में किसने किया था? आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको डेट याद होगा, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? चलिए, 42 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, उसी प्रकार राज्य में जो विधान परिषद होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और जिस प्रकार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, उसी प्रकार विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? सही जवाब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल 21 में। ठीक है, 19 में नहीं है, बाकी ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक अलिखित संविधान। आप सभी जानते हैं भारत में लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनको भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस।
भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो याद रखिएगा 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन संसद के पूछे कितने अंग हैं, तब आपको आंसर करना है 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और सदन पूछे तो 2 सदन है, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 में है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करें वो 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज आपका ये पार्ट 1 था और बचा आपका पार्ट 2। ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो टोटल आपका हो जाएगा 100 प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके आपका फ़र्ज भी है, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।